तो फाइनली दोस्तों, लाख गालियां सुनने के बाद आजमगढ़ के सांसद महोदय दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी ने भारत की संसद के अंदर भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट गठन हो, इसकी उन्होंने मांग करने का काम किया है। और ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि बीते दिनों उपचुनाव के अंदर उन्होंने यादव समाज के लोगों से यह वादा किया था कि अगर उन्हें चुनाव में जिता दिया जाता है तो सांसद बनने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट गठन हो, इसको लेकर चर्चा जरूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सांसद बनने के बाद वो संसद के अंदर भी इस मांग को उठाएंगे। उसके बाद से ही लगातार यादव समाज के लोग जहां पर भी दिनेश लाल यादव मिलते थे उनसे एक ही सवाल पूछते थे कि क्या हुआ आहिर रेजिमेंट का, आपने अभी तक संसद के अंदर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया है। इसके बाद से लगातार यादव समाज के लोग सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें ट्रोल कर रहे थे, एक ठगा सा महसूस कर रहे थे। इतना ही नहीं, एक तरफ यादव समाज के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, उसके ऊपर दिनेश लाल यादव अपने बड़बोले बयान के वजह से यादव समाज के निशाने पर थे। आपको याद ही होगा कि एक रैली के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि असली यादव देश के, बाकी बचे अखिलेश के। इस बयान के बाद यादव समाज के लोग, उत्तर प्रदेश के यादव समाज के लोग खासे नाराज दिख रहे थे दिनेश लाल यादव से। लेकिन अब नजर आ रहा है कि इस मुद्दे को उठाने के बाद दिनेश लाल यादव ने यादव समाज की नाराजगी को काफी हद तक कम कर दिया है, या यह कहूं कि कंट्रोल में कर दिया है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर दिनेश लाल यादव को यादव समाज की तरफ से काफी ज्यादा समर्थन मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत की संसद के अंदर सेना में आहिर रेजिमेंट का गठन हो, इसको लेकर उन्होंने मांग करने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी ने भारत की संसद के अंदर क्या कुछ कहा है। निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव जी ने कहा कि भारत की सेना के अंदर आहिर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत की सेना के अंदर विभिन्न जातियों के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है, विभिन्न समुदायों के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है, विभिन्न क्षेत्रों के नाम से रेजिमेंट बनी हुई है, ठीक उसी प्रकार से यादव समाज के शौर्य, सम्मान, त्याग, बलिदान, इन सबको ध्यान में रखते हुए यादवों की भी एक रेजिमेंट होनी चाहिए जिसका नाम आहिर रेजिमेंट है। इस प्रकार की मांग उन्होंने भारत की संसद के अंदर करने का काम किया है। इसके पीछे उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि जिस प्रकार से सन 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भारत की तरफ से 120 अहिरों ने 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इसी शौर्य को सम्मान देने के लिए दिनेश लाल यादव जी ने मांग किया कि भारत की सेना के अंदर आहिर रेजिमेंट का गठन हो। इतना ही नहीं, दिनेश लाल यादव जी ने आगे कहा कि जिस प्रकार से आज चीन भारत को आंखें दिखा रहा है, यदि भारत की सेना आहिर रेजिमेंट का गठन कर देती है और यादव समुदाय के लड़कों को वहां पर तैनात कर देती है तो चीन सैनिकों की रूह कांप जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग खुद सुन लीजिए कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी ने क्या कुछ कहा है। आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में आहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है। ये आहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी आहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। क्योंकि अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूं। जिस दिन ये आहिर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है, उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहिर जवान तैनात थे। ठीक है, उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा और चाइना ने यह कहा। जी यही दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का बयान है
जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद से यादव समाज के लोग निरहुआ की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव भारत की सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन हो, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं या फिर नहीं करते हैं, और करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय में क्या जवाब देते हैं। आप सभी लोगों को क्या लगता है कि क्या निरहुआ दिनेश लाल यादव भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट गठन हो, इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।